अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अहमद कटारिया और आज आपके साथ लीगल इनसाइट पे हम आपके साथ कानूनी बात करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर और आप देख रहे होंगे कि डिजिटल मीडिया पे कई लोग अपने लीगल ओपिनियंस दे रहे हैं, कानूनी राह पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बुनियादी तौर पे मकसद होता है, कई लोगों का ये मकसद होता है कि एक ख़ास किस्म की ऑडियंस को कैच किया जाए, अपने व्यूज़ को, सब्सक्रिप्शन को उसे इन्हेंस किया जाए। लेकिन हमारा जो ये चैनल है या जो हमारा ये सेक्शन है, इसका अमूमी तौर पर एक ही और खालिस्तान एक ही मकसद है, वो ये कि हम आवाम और एक आम शहरी जो पाकिस्तान के, हम उसे ये बता सकें कि आईन पाकिस्तान उसके क्या हकूक़ मुतय्यन करता है और क्या फ़राइज़ हैं उसके। इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किए और हमें देखते रहिएगा। आज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं कि जब एक शख्स के खिलाफ कोई जुर्म सरजद हुआ और वो पुलिस के पास थाने में गया, सबसे पहले उसने क्या करना है भाई, उसने सबसे पहले जाके एफआईआर दर्ज करवानी है। और जो सबसे पहला और बुनियादी मसला किसी भी फौजदारी मुकदमे में शुरू होता है, वो इसी वजह से होता है कि एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती। अब जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो एक शहरी है, उसका ग्रीवेंस है, वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता है और उसे ये भी नहीं समझ चलती कि करना क्या है। तो आए आपको बताते हैं करना क्या है। तो दोस्तों और साथियों, आईन पाकिस्तान आपको कुछ हकूक़ देता है और आप पे कुछ फ़राइज़ आयद करता है। उन हकूक़ में से एक बात यह भी है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर उसे ज़िंदगी और इज़्ज़त के उस हक से महरूम ना किया जाएगा। जब आप पुलिस स्टेशन के दर पे रोज़ जाएं, एक पुलिस वाला, एक एसएचओ या कोई भी एक शख्स आपकी बात भी ना सुने, हालांकि आप कानूनी तौर पे दुरुस्त भी हों, तो उस पर आप क्या करेंगे? आपने सबसे पहले जाके, अगर आपके खिलाफ कोई जुर्म सरजद हुआ है तो आपने सबसे पहले जाके एक दरख्वास्त देनी है। वो दरख्वास्त अगर एक पुलिस वाला नहीं लिख रहा तो आपने फिर क्या करना है? तो इस पर हम बात करते हैं कि ये सेक्शन या दफ़ा 154 जो कि ज़ाब्ता फौजदारी की है, वो इस चीज़ से डील करती है और वो ये बताती है हमें कि कोई भी एक आम शहरी जिसके खिलाफ कोई भी जुर्म सरजद हुआ है, वो अगर पुलिस के पास जा रहा है तो पुलिस का ये फ़र्ज़ है। जो सेक्शन 154 CRPC वो ये कहता है कि पुलिस का ये फ़र्ज़ है, पुलिस इज़ ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च दी एफआईआर। पुलिस ने हर सूरत में आपकी एफआईआर काटनी है। अब चूंकि शहरियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, वो ये समझते हैं कि पुलिस इज़ द लॉ, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज़ द लॉ, उसके मुताबिक वो एफआईआर पुलिस ने हर सूरत काटनी है। अच्छा, अब आप पुलिस स्टेशन में गए, आपने दरख्वास्त दी और आपकी बात नहीं सुनी गई, तो इसका हल क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? इसकी दो रेमेडीज़ हैं। पहली रेमेडी ये है कि आप सेशंस कोर्ट में जाएं, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। आप वहाँ जाके 22 से 22B की एप्लीकेशन एक देते हैं। उसके मुताबिक वो जो जज है जिसके पास की एप्लीकेशन जाएगी, वो जज पुलिस को ये कमांड करेगा, ये डिक्टेट देगा कि भाई जाके एफआईआर काटें, ये शहरी आपके पास आया है। और इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप ज़िला कचहरी में मजिस्ट्रेट के पास जाएँ और ज़ेर दफ़ा 156(3) के तहत एक दरख्वास्त दें और फिर मजिस्ट्रेट उस दरख्वास्त में इन्वेस्टिगेशन का एक ऑर्डर भी करेगा और आपकी एफआईआर काटने का, अगर वो बनती हुई, अगर वो ज़ेर कानून या कानूनी राय के मुताबिक उसे महसूस हुआ कि ये जुर्म सरजद हुआ है, तो वो पुलिस को ये कहेगा कि भाई इस जुर्म की जाके तफ्तीश की जाए। ये वो जो दो तरीक़ेकार हैं। जो पहला है वो बहुत कॉमन है या बहुत आम है। जो दूसरा तरीक़ेकार है, ये मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये वकला की एक बड़ी तादाद को भी नहीं मालूम जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये दोनों रेमेडीज़ आप जाके वहाँ से यूटिलाइज़ और अवेल कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते जब आपको अपने हकूक़ व फ़राइज़ का मालूम हो गया, आपको पता चल गया कि आप कौन कौन से कानूनी फोरम्स हैं जहाँ पे आप अपनी बात सुना सकते हैं या कौन से ऐसे साहिबान हैं जिन तक आप अपनी शिकायत पहुँचा सकते हैं, तो फिर ऐसा हरगिज़ मत कीजिए कि घर बैठें और इस सिस्टम और इस निज़ाम पे लानत भेजें। ये फ़कत एक आगाज़ है और इस तरह की कानूनी बातें, कानूनी मुशावरत, मैं इसे कानूनी मुशावरत ही कहूँगा, जो हम आपके साथ करते रहेंगे। अगर आपको कोई और मसला दरपेश है तो कमेंट सेक्शन में जाके वो मसला ज़रूर बताइए। हम इंशाअल्लाह एक हल के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। और मज़ीद कानूनी राय जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।